हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पेज नंबर 140 तक की एक्सप्लेनेशन करा दी थी, जिसमें हमने ये जाना था कि जो ये हमारे पास एक ग्रिड पेपर होता है, स्क्वायर ग्राफ पेपर जो होता है, इस पे हम स्क्वायर्स बना के एरिया को मेजर कर सकते हैं, है ना। चलिए आज उससे आगे का कुछ जानते हैं। कह रहा वाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर। हम नॉर्मली स्क्वायर ही क्यों बनाते हैं एरिया को मेजर करने के लिए उस ग्राफ शीट के ऊपर, और कोई शेप क्यों नहीं बनाते। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑन द ग्राफ शीट विद डायमीटर या ब्रेथ ऑफ लेंथ 3। आप कह रहे हैं आप सर्कल्स को ड्रॉ कर लो ग्राफ शीट जिसकी डायमीटर 3 होगी। काउंट द स्क्वायर एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। अब आप इसमें स्क्वायर्स को काउंट करो, मतलब अगर एक स्क्वायर में 2 सर्कल है तो ऐसे काउंट कर लो, फिर एक स्क्वायर में कितने आ रहे हैं, तो इस तरीके से काउंट करो ताकि आप उस सर्कुलर रीजन का एरिया निकाल सकें। एज यू कैन सी सर्कल्स कैन नॉट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप्स इन बिटवीन। तो आप यहाँ देख रहे हो कि सर्कल्स जो है ना, वो एकदम से टाइटली पैक्ड नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ 2 फिगर्स दे रखे हैं, दोनों के बारे में बताया गया। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एरिया यूजिंग सर्कल एज यूनिट। थोड़ा मुश्किल होगा एरिया निकालना इसका, क्योंकि एकदम पैक्ड नहीं है, तो पता नहीं चलेगा। अगर मैं एक स्क्वायर में भी सोचूं कि एक सर्कल है, तो यहाँ पर तो ये वाला तो पोर्शन बच गया ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पर एरिया तो फिर एक पूरे स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से निकल जाएगा। तो इसलिए हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं निकाल पाएंगे एरिया की इस केस में। हियर आर द सेम रेक्टेंगल इज पैक्ड इन 2 डिफरेंट वे विद सर्कल्स। 2 तरीके से पैक्ड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज 42 सर्कल्स एंड द सेकेंड वन इज 44 सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल टू फिल द गिवन स्पेस विदाउट ओवरलैप्स एंड गैप। अब कह रहे हैं सर्कल की जगह आप कोई और शेप यूज करके देखो, मतलब वही अपनी ग्राफ शीट ले लो, फिर ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स बना के देख लो। ठीक है, या फिर आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो उसके अंदर, तो इस तरीके से आपको बनाना है। एंड फाइंड आउट द मेरिट एसोसिएटेड विद यूजिंग अ स्क्वायर शेप टू फाइंड द एरिया रेदर देन अनदर शेप। तो अब आपको ये देखना है कि अगर मैं इस शीट पे ग्राफ शीट पे स्क्वायर्स बनाऊं तो उसके क्या बेनिफिट है, और रेक्टेंगल ट्राइंगल या स्क्वायर सर्कल बनाऊं तो उसके क्या बेनिफिट। तो वो आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करने हैं। लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट मेक अ स्क्वायर द बेस्ट शेप टू मेजर टू यूज द मेजर एरिया। तो आप यही फाइंड करेंगे कि जो शीट पे आपने स्क्वायर बनाया ना, वो एक बेस्ट वे है इस उसका उतने पोर्शन का एरिया को मेजर करने का, एज कम्पेयर टू अदर शेप्स। मतलब रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, क्यों इनमें ना गैप्स रह जाता है, इसीलिए। ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर आउटसाइड ऑफ द कॉरिडोर। आप एरिया निकालो फ्लोर का जो कॉरिडोर पे के पास है। ठीक है, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है। ऐसे फाइंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय योर स्कूल प्लेग्राउंड। आपके स्कूल प्लेग्राउंड ने जितना भी एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो नॉर्मली आप इसमें कोई सा भी आंसर फिल कर सकते हो, क्योंकि आप उसे फाइंड करने तो जाने नहीं वाले हो यहाँ पर, है ना। तो आप इसमें कोई सा भी आंसर इजीली फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे आपसे क्या कह रहे हैं, ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर। एक स्क्वायर ग्रिड पेपर है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट है। मेक एज मेनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन whose length and width are a whole number of units such that the area of rectangle is 20। आपको क्या करना है कि स्क्वायर ग्रिड पेपर लेना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ ऊपर दिखाया था लास्ट क्लास में। अगर आप देखें ये वाला होता है स्क्वायर ग्रिड पेपर में डॉट्स बनी। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जितने पॉसिबली रेक्टेंगल्स हो सकते हैं आपको वो रेक्टेंगल बनाने, लेकिन बनाने इस तरीके से जिसकी लेंथ और विड्थ जो है एक होल नंबर यूनिट हो। मतलब होल नंबर जैसे 2 यूनिट का हो, 1 यूनिट का हो, 4 यूनिट का हो, 5 यूनिट का। पॉइंट वाले मत लेना, बाकी कोई से भी ले सकते हो। सच दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 स्क्वायर। और जो उनका एरिया है ना, इस तरीके से लेना, जैसे ऐसे बना लिया। मान लो ये 6 और ये 4 लिया, तो एरिया 24 ही आएगा इंटू बी करके। कोई और तरीका ले लो, ये 3 ले लो, ये 8 ले लो, तो भी 24 ही आएगा। तो इस तरीके से ही लेना है। ठीक है। अब कह रहे हैं विच रेक्टेंगल हैज अ ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। बताओ किसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है और किसका पेरीमीटर सबसे कम है। वही आपको ये खुद से करना पड़ेगा। ग्रिड पेपर एक ले लेना आप यहाँ पर, स्क्वायर ग्रिड पेपर, तो डिफरेंट डिफरेंट बना लेना। जैसे मैंने एक यहाँ पर कुछ बड़ा सा बना दिया, ऐसे छोटा बना दिया, एक उससे छोटा बना दिया, या एक और छोटा सा बना दिया। पर यही याद रखना है इनका एरिया 24 ही होना चाहिए। ठीक है, और बड़े बड़े भी बना सकते हो इसके अंदर, 6-7 बना लेना।
फिर जिसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर वो लिख देना, जैसे इनको नाम दे देना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नाम दे देना। फिर जिसका ग्रेटेस्ट वो लिख देना, मान लो आपका थर्ड का आ रहा है, थर्ड लिख देना, किसी का फोर्थ का आ रहा होगा, जितनी फिगर्स आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग, ऐसे ही जिसका लीस्ट हो उसका भी नाम लिख देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें, कह रहे इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, मान लो आपने एक रेक्टेंगल लिया जिसका एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, वट विल योर आंसर बी? अब आपका आंसर क्या? गिव एनी एरिया, इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एज वेल एज लीस्ट पेरीमीटर? क्या ये पॉसिबल है कि एक ग्रेटेस्ट पेरीमीटर और एक लीस्ट पेरीमीटर से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि रेक्टेंगल की शेप कैसे होगी? हाँ, उसमें एल और बी पता होता है तो पता चल जाएगा। अगर लेंथ ज़्यादा है तो एल बड़ा है, ब्रेथ ज़्यादा है तो बी बड़ा होगा। तो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप थोड़ा बहुत बता सकते हो, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है ना? अब जैसे 32 है, मैं कैसे भी ले सकती हूँ, ये इतना बड़ा ले लिया मैं, ये मैंने 2 ले लिया, ये 16, 32 ही आएगा एरिया तो इसका भी, है ना? या फिर मैंने ऐसा कर दिया, ये दोनों 8 8 ले लिए मैंने, सॉरी 8 8 नहीं, 8 8 तो 64 हो जाएंगे ना। ठीक है ना? 8 और 4 ले लो, ये 4 ले लिया, 4 8 जा 32, ये ले लिया। तो आप इनकी शेप्स इजिली प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, मतलब, और पेरीमीटर और उससे भी कर पाओगे। आपको पेरीमीटर में भी एल और भी पता होगा कि लंबाई में बड़ा होगा, चौड़ाई में बड़ा होगा, है ना? तो एग्जाम्पल देने हैं तो आप इस तरीके से 2 या 3 एग्जाम्पल स्क्वायर ग्रिड पेपर पे बना के दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक का टॉपिक मैंने आज आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल समझाऊंगी। तो पेज 141 की एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।